दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी अपॉइंटमेंट दिसंबर मंथ 2016 में हुए थे वो सारे के सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो यहाँ पर मैं लाऊंगा। लगभग बात की जाए 35 के आसपास में टोटल अपॉइंटमेंट हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये अपॉइंटमेंट जो है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है। तो दोस्तों जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जा भी सकते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक नोट डाउन भी कर लें। जो लोग पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बटन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में कुछ हमने चेंजेस भी किए हैं, तो जैसा कि हमने इमेज फॉर्मेट लगाया तो आप अपना रिव्यू जरूर दें ताकि हम इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकें। सबसे पहला अपॉइंटमेंट जो है वो जनरल बिपिन रावत का है और अब ये नए चीफ बन गए हैं आर्मी के। तो आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नए आर्मी के चीफ जो हैं वो कौन बने हैं, तो ये हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत ये 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने चार्ज लिया और ये कौन से नंबर के आर्मी चीफ हैं इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हैं 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, रिप्लेस पर्सन का नाम आपको पता होना चाहिए, जनरल दलबीर सिंह। ठीक है, दलबीर सिंह सुहाग इनको रिप्लेस किया था। फाइन, तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की जो भी डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में पीडीएफ फाइल होगी या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में रीड करना है तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेकेंड अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो एयर मार्शल BS धनोआ द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी एयर स्टाफ। अब देखो एयर स्टाफ के जो नए चीफ बने हैं उनका नाम क्या है, ये हैं एयर मार्शल BS धनोआ। ठीक है, अब वायुसेना के नए बनाए गए हैं तो इसका नाम भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये हैं BS धनोआ, दैट मीन्स बीरेंद्र सिंह धनोआ। फाइन, अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है अरूप रहा को। एयर मार्शल BS धनोआ रिप्लेस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अरूप रहा। ठीक है, अरूप रहा को रिप्लेस करके नए ये बने हैं, तो आप इस तरह से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात की जाए, इसमें कहा गया है ताकम परियो इज लाइकली टू बी इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नए CM ये अब बनने वाले हैं, इनका नाम आप नोट डाउन कर लें, ताकम तागर परियो, दैट मीन्स TTP। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लें, TTP। ठीक है, और ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के एक MLA हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ वहाँ पर पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो गया अरुणाचल प्रदेश में। जो पेमा खांडू जिनका नाम है, ये एंटी पार्टी कुछ इन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियाँ की जिस वजह से वहाँ पर गवर्नमेंट मोशन में नहीं रही और विधायक जो थे वहाँ के MLA थे वो अलग अलग हो गए। तो उसके बाद में जो कुछ गठबंधन करके नई सरकार जो बनी है उसके नए जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि रणबीर सिंह बिकम्स द न्यू एम्बेसडर ऑफ थम्स अप। अब देखो थम्स अप के नए एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, ये हैं रणबीर सिंह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता है कि कोको कोला का ही ये ब्रांड है, थम्स अप ब्रांड। ठीक है, तो इसके नए कौन बनाए गए एम्बेसडर, बॉलीवुड एक्टर रणबीर सिंह। फाइन, और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, उस सीरीज का क्या नाम है, ये तूफानी सीरीज। जैसे आप देखते होंगे टीवी पर अभी ऐड आ रहा होगा मैं हूँ तूफानी, इस तरह से आपका ऐड आता है। तो ये कोको कोला की जो थम्स अप है इसका एक सीरीज है तूफानी सीरीज। ठीक है, उस कैंपेन के लिए इनको असाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से आपका बन सकता है कि SP बैद अपॉइंटेड एज अ न्यू जम्मू एंड कश्मीर पुलिस चीफ। ठीक है, तो क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर के कैबिनेट ने भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया है किसका, 1986 बैच के IPS ऑफिसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर शीश पाल बैद, मतलब कि SP बैद। ठीक है, और ये वहाँ के कौन है, स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इनका जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस चीफ में अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ही रिप्लेस्ड DGP K राजेंद्र, इन्होंने K राजेंद्र को रिप्लेस किया। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सफिशियंट है, मैंने यहाँ पर आपको उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट है फॉर्मर IAS ऑफिसर अनिल बैजल। अब ये दिल्ली के नए LG बन चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अपॉइंटमेंट जो है दिसंबर मंथ में न्यूज़ आई थी तो वहाँ से लिया गया है। तो ये IAS ऑफिसर रह चुके हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और अब ये नजीब जंग का स्थान लेंगे। ठीक है, किसको रिप्लेस करने वाले हैं, नजीब जंग को। तो इनका नाम नोट डाउन कर लें, अनिल बैजल। ठीक है, और ये दिल्ली के नए LG हैं।
और अगर बात की जाए तो ये जो आईएएस ऑफिसर हैं ये होम सेक्रेटरी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ये आरबीआई से रिलेटेड है। तो बिरल आचार्य हैं, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं उसमें इनका भी नाम है। अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है बिरल आचार्य का। एक पोस्ट ऑलरेडी खाली चल रही थी क्योंकि उर्जित पटेल जो है वो आरबीआई के गवर्नर बनाए गए थे, तो इस वजह से जो नई पोस्ट खाली थी उसका जो फिल हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, बिरल आचार्य के द्वारा। ठीक है, अब ये आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हो जाएंगे। और साथ में इनके साथ और कौन है, एन विश्वनाथन है, एस मुंद्रा है और आर गांधी हैं। ये 3 तो ऑलरेडी साथ में हैं और चौथे जो हैं ये हैं। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ये हैं डॉक्टर उर्जित पटेल। तो इनके बारे में भी आप नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है ये मोटर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया टाटा मोटर्स ने अभी अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत के लिए। जो यहाँ का बात की जाए कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट है उसका अपॉइंटमेंट किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अक्षय कुमार को। फाइन, टाटा मोटर्स ने। और अगर ग्लोबल लेवल पर बात की जाए तो ये आप नोट डाउन कर लें, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं ये आप नोट डाउन कर लें, ये हैं लायनल मेसी। ठीक है, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, ये भी आप नोट डाउन कर लें साथ में। ठीक है, इनको आप लियो मेसी भी कहते हैं, लायनल मेसी भी कहते हैं, तो आप लियोनल मेसी के नाम से इनको नोट डाउन कर सकते हैं। फाइन, और ये वहाँ का एक फुटबॉलर क्लब है बार्सिलोना, उसके लिए ये खेलते हैं। तो ये ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। और भारत के तौर पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रांड एम्बेसडर पर वो किसका हुआ है, अक्षय कुमार का। नेक्स्ट है एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है राज्यसभा से। क्या हुआ था कि कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण, हेल्थ इश्यूज का हवाला देते हुए इन्होंने राज्यसभा से अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, अब ये एमपी नहीं रहे राज्यसभा के, तो इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। और वहाँ की जो एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जो है, ठीक है, तो वहाँ के ये एमपी थे। और इनके ऊपर शारदा चिट फंड जो वहाँ का स्कैम है, वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस स्कैम है, तो उसमें इनका भी नाम था। फाइन, नेक्स्ट अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया जस्टिस जीएस केहर, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर। और ये पहले सिख सीजीआई हैं भारत में, इनसे पहले कोई भी सिख सीजीआई नहीं बना है। तो जीएस केहर जो है ये नाम नोट डाउन कर लें। और कौन से नंबर के सीजीआई हैं, 44th नंबर के ये सीजीआई बने हैं। और आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है, ये दिलाते हैं प्रणब मुखर्जी, मतलब जो हमारे यहाँ के जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, ये है प्रणब मुखर्जी जी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें होती हैं, आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर लें। एक होता है रिकमेंडेशन और एक होता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो रिकमेंडेशन किसका होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, जो भी केंद्रीय परिषद होता है उसका रिकमेंडेशन होता है, जो आपका आप कह सकते हैं कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेशन होता है। और अपॉइंट कौन करता है, ये करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को और समझ लें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये ओथ भी इन्हीं को दिलाते हैं, शपथ भी इनके द्वारा ही दिलाई जाती है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, टीएस ठाकुर को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये है यूनिसेफ से रिलेटेड। तो प्रियंका चोपड़ा जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। फाइन, तो प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ये प्रमोट करेंगी चाइल्ड राइट्स एट द यूनिसेफ 70th एनिवर्सरी इवेंट। अभी यूनिसेफ की 70th एनिवर्सरी होने वाली है, तो उस मौके पर चाइल्ड राइट्स, ठीक है, ये एक थीम है, चाइल्ड राइट्स को ये प्रमोट करेंगी, इस वजह से इनको गुडविल एम्बेसडर भी बनाया गया है। फाइन, अब हम जानते हैं कुछ यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको समझनी होगी, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस, ठीक है, ये फंड होता है, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहते भी हैं इसको। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये है एंथोनी लेक। जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूनिसेफ से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप इसको भी साइड में नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट बात की जाए, प्रियंका चोपड़ा का एक अपॉइंटमेंट और हुआ है, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं असम टूरिज्म की। ठीक है, असम टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। और एक चीज़ और याद रखना कि ये क्या प्रमोट करने वाली हैं, वहाँ की ब्रांड एंटिटी जो है टूरिज्म की, तो वो क्या है? ऑसम असम। ये आप नोट डाउन कर लें, ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑसम असम इस ब्रांड एंटिटी को प्रमोट करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये है सोनभद्र सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये न्यूज़ जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो से है, खुफिया विभाग से। तो राजीव जैन जो है इनका जो ये नेक्स्ट डायरेक्टर बनाए गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के। तो आईबी के नए डायरेक्टर जो हैं, ये अपॉइंटमेंट इनका हुआ है राजीव जैन जी का। ठीक है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस किया है इन्होंने दिनेश्वर शर्मा को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है दिनेश्वर शर्मा को, जिनका अभी 2 वर्ष का जो टेन्योर था वो कंप्लीट, इन्होंने अपना कंप्लीट अभी हाल ही में किया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि हमारे यहाँ जो रॉ है RAW, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लें। ये है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग, भारत सरकार की है ये। तो इसमें AK धस्माना का अपॉइंटमेंट हुआ है। फाइन, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये हेड होंगे एक्सटर्नल, ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको हम रॉ कहते हैं। और किसको ये सक्सीड करने वाले हैं? ये करने वाले हैं राजेंद्र खन्ना को। ठीक है, इन्होंने अभी अपना टेन्योर कंप्लीट किया हाल ही में, तो राजेंद्र खन्ना को रिप्लेस करेंगे AK धस्माना। तो ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ये ऑडी इंडिया से रिलेटेड है, तो आप इसको समझ लें। इसमें राहिल अंसारी है, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है ऑडी इंडिया के हेड के तौर पर। ठीक है, अब ऑडी जो गाड़ी है ये लग्जरी कार है, और ये कहाँ की है? जर्मन की है, जर्मनी की है। ठीक है, तो जर्मनी की कार है ऑडी, और किस ग्रुप की है? ये है फोक्सवैगन ग्रुप की। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। और इसकी फर्म है जिसका नाम ऑडी है, और ये जर्मन की कार है जिसने अभी हाल ही में ऑडी इंडिया हेड के तौर पर अपॉइंटमेंट किया है किसका? राहिल अंसारी का। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन वुमेन इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ कैलिफोर्नियन सिटी। कैलिफोर्निया सिटी की अगर बात की जाए तो वहाँ की एक नई मेयर बनाई गई हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, इंडियन अमेरिकन वुमेन हैं। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सविता वैद्यनाथन। ठीक है, ये आप नाम नोट डाउन यहाँ पर कर लें, सविता वैद्यनाथन। इनको मेयर बनाया गया है कैलिफोर्नियन सिटी, और भारतीय मूल की अमेरिकी हैं ये। और एक चीज़ मैं यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, एप्पल का हेड क्वार्टर जो है वो भी कैलिफोर्निया में है। और ये मेयर कहाँ की बनाई गई हैं? ये बनाई है क्यूपर्टिनो। ठीक है, ये जो प्लेस है यहाँ की मेयर बनाई गई हैं कैलिफोर्निया सिटी में, तो ये भी नोट डाउन कर लें। और यहाँ पर आपका एप्पल का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पर एग्जिस्ट करता है। अगले अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा है एंटोनियो गुटेरेस स्वॉर्न एज अ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। अगर मैं बात करूं UNG यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के नए सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एंटोनियो गुटेरेस का। तो आप ये नोट डाउन कर लें, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है इस मंथ जो भी एग्जाम्स हुए भी हाल ही में। अब ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है। और ये 9th जो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल है, तो ये और साथ में नोट डाउन करते चले। ठीक है, अब अगर आगे की बात की जाए तो इन्होंने सक्सीड किसको किया है, किसको रिप्लेस किया है? बान की मून को इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये जो यूनाइटेड नेशंस है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों एक प्रीवियस वीडियो में मैंने 1946 उसमें गलत धोखे से लिख गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लें 1945। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 इज द फॉर्मेशन डेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद में ये फॉर्मेशन इसका हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के यूनाइटेड नेशंस के? ये है पीटर थॉमसन। तो जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो ये भी यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है, लेकिन ये है यूनाइटेड नेशंस डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। तो ये नाइजीरिया की एमिना मोहम्मद है, इनका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो चुका है, और अब ये यूनाइटेड नेशंस की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट जो है कंफर्म किया है।
ठीक है, एमिना जे मोहम्मद, आप इनको, ये इनका नाम भी है, ठीक है। और अब ये डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट पर हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है गवर्नमेंट अपॉइंट्स सुनील अरोड़ा एज अ IICA डायरेक्टर जनरल। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि सुनील अरोड़ा को IICA का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, ठीक है। तो ये IICA है क्या? ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, ये कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और अगर कुछ और इसके बारे में हम जानते हैं कि ये फॉर्मर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुनील अरोड़ा। अब इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है डायरेक्टर जनरल के तौर पर, ठीक है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, CEO भी हैं और DG भी हैं IICA ग्रुप के। अब ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एक थिंक टैंक है जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम IICA के बारे में समझ लेते हैं। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री इन रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग corporate laws, rules and regulations, ठीक है, as well as in framing of new ones as per requirements of dynamic economic environment। तो अल्टीमेटली ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करता है। जो भी वहाँ पर कॉर्पोरेट लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या फिर वहाँ पर कोई चीज़ नया फ्रेम करना है तो उसको ये असिस्ट करता है, ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है इसमें कहा गया है कि BG कनन अपॉइंटेड एज अ, ये CEO के तौर पर इनका अपॉइंट हुआ है IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, इस ग्रुप में BG कनन का अपॉइंटमेंट हुआ है CEO के तौर पर, ठीक है। तो ये IBA के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनके नए जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इनका नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ में इन्होंने किसको सक्सीड किया है, किसको रिप्लेस किया है? MB टैंकसेल को, इनको रिप्लेस किया है। दूसरी चीज़, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? ये हुआ है 26 सितंबर 1946, 26 ऑफ सितंबर 1946 को इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है। अगर बात की जाए भारत के अंदर बैंकिंग मैनेजमेंट को ऑपरेट कौन करता है? IBA। देखो बैंक को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन बैंकिंग मैनेजमेंट है उसको ऑपरेट करने के लिए एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन बैंक एसोसिएशन, ठीक है। और साथ में जो भी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी, उनको भी ये लीड करता है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? मुंबई में। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, इसमें कहा गया कि BK शर्मा अपॉइंटेड एज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC चीफ। अब देखो BK शर्मा को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC है, इसका चीफ बनाया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? SK रॉय को, ठीक है। क्योंकि SK रॉय इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था जून 2016 में, तो उसके बाद अब इनका अपॉइंटमेंट हुआ है BK शर्मा जी का। अब ये चेयरमैन है LIC के और ये 5 वर्ष तक रहेंगे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो इसमें हुआ है गूगल्स पुलकित त्रिवेदी। गूगल के जो पुलकित त्रिवेदी हैं अब इन्होंने फेसबुक को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और ये वहाँ के इंडस्ट्री डायरेक्टर बन चुके हैं। तो इनके बारे में, पहले ये गूगल में थे, गूगल में ये E-कॉमर्स को मैनेज करते थे बेसिकली, जो वहाँ का इस सेक्शन का इंडस्ट्री था। और अब इनका नया जो अपॉइंटमेंट हुआ है फेसबुक में हुआ है इंडस्ट्री डायरेक्टर, ठीक है, फॉर E-कॉमर्स रिटेल ट्रेवल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। फेसबुक के अंदर जो ये ऑपरेशंस को ये हैंडल करेंगे। और आपको पता है कि फेसबुक क्या है? ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल नावेद मुख्तार अपॉइंट एज अ न्यू ISI चीफ। देखो लेफ्टिनेंट जनरल जो नावेद मुख्तार हैं इनको ISI चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और जो ISI है वो क्या है? ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको हम कहते हैं ISI, ठीक है। ISI ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। अब इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजीव अख्तर को रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो राजीव अख्तर हैं इनको रिप्लेस किया है और अब ये कहाँ भेज दिए गए हैं? ये प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के, जो आपकी कहाँ पर है? ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में, ये है इस्लामाबाद में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान और भारत के साथ में क्रॉस बॉर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा आपसी तनाव है बॉर्डर पर। तो उसमें बाजवा का अपॉइंटमेंट भी हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान के जो राहिल शरीफ हैं अब
उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो उसकी बाद किसको बनाया गया, बाजवा को। ये हैं कुमर जावेद बाजवा, ठीक है, कुमर जावेद बाजवा, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है पाकिस्तान की आर्मी चीफ के तौर पर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया, एक तरह से हम कह सकते हैं। पहले इनसे पहले कौन थे, ये थे राहिल शरीफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जस्टिस मियान सकीब निसार, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीजीआई के तौर पर। तो कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जस्टिस मियान सकीब निसार जो हैं ये चीफ जस्टिस बनेंगे, जो पाकिस्तान के एपेक्स कोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। और ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अनवर जहीर जुमेली, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पैलो गेंटलिनी, ठीक है। अब ये इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। क्या हुआ था कि मैटियो रेंजी, इनका रेजिग्नेशन हो गया था, तो इन्होंने रिज़ाइन जब दिया था इटली के पीएम के तौर पर, तो उसके बाद जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है ये हुआ है पैलो गेंटलिनी का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और अगर बात की जाए जो ये इटली की बात की जाए तो इटली की कैपिटल क्या है, ये है रोम, और करेंसी इटली की क्या है, यूरो, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, सर्जियो मेट्रेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में भी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो उसके बाद से नए जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, बिल इंग्लिश, ठीक है। तो बिल इंग्लिश ये नए पीएम हैं न्यूजीलैंड के। और रिप्लेस बात की जाए, रेजिग्नेशन किसने किया था, जॉन की ने रिज़ाइन दिया था, उसके बाद ये बनाए गए हैं बिल इंग्लिश, ठीक है। और वहाँ की जो रूलिंग नेशनल पार्टी है उसने अपॉइंट किया है अब बिल इंग्लिश को एज अ कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कैपिटल क्या है, वेलिंगटन है, और करेंसी क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, विस्तार अपॉइंट्स, विस्तार ने भी हाल ही में अपॉइंट किया है एक्स सेबी चीफ को जिनका नाम है सीबी भाभे। अब ये वहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। तो बात की जाए विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज, विस्तार क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज सपोर्ट देती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका मेन फोकस होता है जो हमारे यहाँ के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई, उसको फोकस करता है ये फाइनेंशिंग फर्म जो है। और इसने अपॉइंट किया किसको है, सेबी के चीफ जो हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर भास्कर बाबा। ये पहले रह चुके थे, अभी करंटली जो सेबी के चीफ हैं उनको इन्होंने नहीं किया है टेक ओवर, ठीक है। तो ये एक्स सेबी चीफ हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके ये पहले चीफ भी रह चुके हैं जिनका नाम क्या है, ये चंद्रशेखर भास्कर बाबा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। और ये वहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। अब थोड़ा सा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी क्या है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है, यूके सिन्हा। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम्स में पूछी जा भी सकती हैं, तो आप इसको भी साइड में बैकग्राउंड में लिख लें। अब सेबी क्या है, ये रेगुलेटर किसका है, सिक्योरिटीज़ का है, ठीक है। अगर बात की जाए कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है तो आप बताएंगे सेबी। और आपसे पूछा जाए मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, तो मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट मतलब कि जहाँ पर सिक्योरिटीज सेल और परचेज होती हैं, ठीक है, तो उसका रेगुलेटर कौन है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये हुआ था 1988 को, लेकिन इसको स्टैच्यूटरी पावर्स कब दी गई, 30 जनवरी 1992 को। एक एक्ट था सेबी एक्ट 1992, उसके अंतर्गत इसको कंप्लीट फंक्शनल पावर्स दी गई। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आईडीएफसी से क्वेश्चन है। आईडीएफसी से के नए एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो है, इनमें अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, बीना मांकर का, ठीक है। तो बीना मांकर जो है अब ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है आईडीएफसी बैंक की। आईडीएफसी पहले क्या था, एक माइक्रो फाइनेंस था, बाद में आरबीआई पर इसने अप्रूवल दिया था आरबीआई को कि बैंकिंग कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल बैंकिंग होने के लिए। तो आईडीएफसी और बंधन, ठीक है, इन दो को लाइसेंस दे दिया गया था फुल्ली बैंकिंग फंक्शनलिटी के लिए। तो आईडीएफसी ने अभी हाल ही में अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनाया किसको, बीना मांकर को। और आईडीएफसी जो बैंक लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है मुंबई में। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट है ये है प्रफुल्ल पटेल का। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ एएफसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर।
ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में ये किस पोस्ट पर हैं। ये थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो AIFF है, इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। और अब इनका नया अपॉइंटमेंट किसके तौर पर हुआ है, एशियन फुटबॉल को फेडरेशन जो है, ठीक है, AFC, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भारत के लिए दिलाई और भारत ने एक राइट्स जीता है जिसमें भारत होस्ट करेगा किसको, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017। तो आप ये मान के चलो कि 2017 में जो फीफा अंडर 17 जो है, ठीक है, फीफा अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पर होगा, भारत में, इंडिया में होगा। तो इस वजह से ही इन्होंने इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। और अभी हाल ही में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप जो है ये सितंबर 2016 में होस्ट हो चुकी है भारत में। नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट ये है एयरटेल की तौर से। एयरटेल ने क्या किया है, सुनील तालदार को नया CEO बनाया है। किसका, ये है डायरेक्ट CEO और डायरेक्टर बनाया है डिजिटल टीवी आर्म, जो एयरटेल डिजिटल टीवी है इसके नए CEO और डायरेक्टर बनाएंगे इसको सुनील तालदार को। और ये टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल, आपने नाम सुना होगा, उसके द्वारा ही ये रन कराया जाता है डिजिटल एयरटेल डिजिटल टीवी। और अब इसके नए जो CEO हैं ये कौन है, ये हैं सुनील तालदार। ठीक है, और वहाँ की जो DTH है डायरेक्ट टू होम सर्विस जो है एयरटेल डिजिटल टीवी, इसमें अपॉइंटमेंट हुआ है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एक और हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक में। एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए जो MD और CEO, ये किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हुआ है शशि अरोड़ा। तो आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, शशि अरोड़ा, ये अपॉइंटमेंट हुआ है CEO MD के तौर पर, किसमें, एयरटेल पेमेंट बैंक में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्राउन प्रिंस थे और अगर बात की जाए क्या हुआ है कि थाईलैंड के जो एक राजा थे जिनका नाम था भूमबिल, ठीक है, भूमबिल, तो इनकी डेथ हो गई थी। तो उनके डेथ के 50 दिनों के बाद में जो वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं महाबाजी रालोंगन, तो अब ये वहाँ के नए थाईलैंड के नए किंग हो गए हैं। तो ये न्यूज़ है, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो थाईलैंड के जो नए किंग हैं, ये मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लें। पहले ये क्राउन प्रिंस थे, अब ये वहाँ के नए किंग हो गए हैं। और जो थाईलैंड के राजा थे जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम भी आप नोट डाउन, यहाँ पर अंडरलाइन है, इसको भी नोट डाउन कर लें। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक, और करेंसी वहाँ की क्या है, थाई बाहत। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपॉइंटमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड NSE से। तो इसमें क्या हुआ है कि चित्रा रामकृष्ण, इन्होंने पोस्ट छोड़ दी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक पोस्ट पर थी चित्रा रामकृष्णा, अब ये उस पोस्ट पर नहीं रही, ये वहाँ की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है इस पोस्ट पर विराजमान थी और उसके बाद इन्होंने ये पोस्ट छोड़ दी। अब NSE है कहाँ पर, ये है मुंबई में। ठीक है, तो इसको भी साइड में नोट डाउन कर ले, मुंबई में है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब जे रविचंद्रन जो है इस ग्रुप के प्रेसिडेंट जो हैं, अब ये इस पोस्ट पर रहेंगे जब तक कि नया अपॉइंटमेंट नहीं होता है तब तक। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुशन किफल जो है अब ये ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमेन हाईएस्ट जज रैंकिंग बनाई गई हैं। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट जज की रैंक होती है उसमें वहाँ की पहली वुमेन बनाई गई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर की जाए तो उसके मायने में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस हैं ये, और ये वहाँ पर हाईएस्ट रैंकिंग जजेस में होता है काउंट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलकॉम, ठीक है, टर्नवेल, उनके द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जस्टिस रॉबर्ट फ्रेंच को इन्होंने रिप्लेस किया है। फाइन दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे नए क्वेश्चन हम आप तक लाते रहेंगे, तो आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.currentaffairsfunda.com। साथ में आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और समझें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।